हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं और कांग्रेस पार्टी एक अप्रत्याशित हार की ओर आगे बढ़ रही है। हार और जीत का विश्लेषण होता रहेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से सुभाषिनी शरद यादव हमारे साथ हैं। मैम, आपने एक ट्वीट किया है और ये कहा है कि बहुजन समाज को छोड़कर कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। ये आपके ट्वीट का मजमून है, क्या मतलब है? क्या हरियाणा में बहुजन समाज की उपेक्षा कांग्रेस पार्टी ने की? देखिए, वो मेरा व्यक्तिगत टिप्पणी थी, पार्टी के ऊपर टिप्पणी नहीं थी वो, पहली बात। और दूसरी बात ये कि वो इसीलिए थी कि ऐसे नतीजे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मीडिया हाउसेस भी हम लोगों को 70 पार दिखा रहे थे, 65 से 70 के बीच में। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके के नतीजे आए हैं, इससे हम लोगों का भी मनोबल थोड़ा टूटा है। हम ये तो उम्मीद नहीं कर रहे थे, क्योंकि जनता इस बार बदलाव कर रही थी, जनता चाहती थी बदलाव हो। और अगर इस तरीके के नतीजे आ रहे हैं तो ये निश्चित तौर पर एक समीक्षा करने का विषय है और पार्टी को इसमें मंथन करना चाहिए, क्योंकि जनता हर बार हम लोगों को सपोर्ट कर रही है, लेकिन कुछ कारणों से अगर हम लोग नहीं उस चीज को कॉन्क्वर कर पा रहे हैं तो हमें इस पे विचार करना चाहिए। आपने जिस बहुजन समाज की बात की, ट्वीट का जो संदर्भ समझ में आ रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में बहुजन कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं थे, ये आप कहना चाह रही हैं, या बहुजन समाज को कांग्रेस पार्टी को जितना तवज्जो देना चाहिए था उतना नहीं दिया? नहीं, मेरे कहने का मतलब बिल्कुल साफ है। मैं कांग्रेस पार्टी की सच्ची सिपाही हूँ। राहुल गांधी जी मेरे नेता हैं, उनके आदर्शों पर मैं चलती हूँ। वो बहुजनों की बात कर रहे हैं, वो संविधान की बात कर रहे हैं। मैं अपने नेता की कही हुई विचारधारा को लेकर चल रही हूँ और चलती रहूंगी। वो कहते हैं सामाजिक न्याय उनकी जीवन का अंतिम उद्देश्य है, संविधान से लड़ना उनका जीवन का अंतिम उद्देश्य है, उसके लिए वो मरना भी उनको मंजूर था। जब इतनी बड़ी बात मेरा नेता कह सकता है तो मैं तो कांग्रेस पार्टी की छोटी सी सिपाही हूँ और जरूर इसी राह पर मैं चलना चाहूंगी कि हमारी पार्टी को भी बहुजनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा ही, तभी हम लोग आगे की लंबी लड़ाई जीत सकते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ रहा है और आपका ट्वीट बहुत रेलेवेंट भी है। आपने उसमें हरियाणा विधानसभा को भी टैग किया है। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि चूंकि हरियाणा में घोषित या अघोषित रूप से कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जाट लीडर्स करते हैं, कुमारी शैलजा दलित कम्युनिटी से आती हैं, बहुजन कम्युनिटी से आती हैं, और बार बार इस तरह की खबरें आती हैं कि हुड्डा वर्सेस शैलजा की बात हरियाणा में हो रही है। तो आपको लगता है कि ये भी एक मकसद हो सकता है लीडरशिप को मैसेज देने का कि अब जाट नेतृत्व से थोड़ा शिफ्ट हुआ जाए और बहुजन नेतृत्व के हवाले हरियाणा यूनिट को किया जाए? देखिए, बहुजन ही सत्य है, शुरुआत भी है, अंत भी है। ये मैं कहती हुई आ रही हूँ। हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। सिर्फ ये सोच लेना कि सब हमारे साथ है, ये ठीक नहीं होगा। हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो निश्चित तौर पर मैं अभी भी कहूंगी कि हमारी पार्टी और हाईकमान इस पर विचार करे, काम करे। कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ पर सबकी राय ली जाती है और सबके काम किए जाते हैं, जनता के हित में काम किए जाते हैं। मैं अभी भी ये बात कहूंगी, सबको साथ लेकर चल रहे हैं हम लोग। हमें प्रयास ये करना चाहिए कि इसको हम लोग अपनी जीत में कैसे कन्वर्ट करें। आपको लगता है हरियाणा में पार्टी संगठन के भीतर अब नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है, क्योंकि 14 का चुनाव हार गए, 19 का चुनाव हार गए, 24 का चुनाव हार गए, लोकसभा चुनाव में भी आप 10 में से 5 सीट जीत पाए। चूंकि लीडरशिप जाट लीडर्स के हाथ में है, तो उस परिवर्तन की जरूरत आपको महसूस हो रही है? देखिए, ये नैरेटिव मीडिया के द्वारा बनाया जा रहा है कि लीडरशिप एक कम्युनिटी के पास है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये मैंने आपको अभी भी बोला कि मैं पार्टी की एक छोटी सी सिपाही हूँ। ये निर्णय मैं नहीं ले सकती हूँ, ये हाईकमांड लेगी। जो पार्टी चाहेगी और जो पार्टी की हाईकमांड निर्णय लेगी, हम उसके साथ। बहुत शुक्रिया। तो ये सुभाषिनी शरद यादव कांग्रेस पार्टी की नवोदित नेता हैं, और जैसे ही विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने लगे और नतीजे पलट गए, उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया और ये कहा कि बहुजन को साथ लिए बगैर कोई आगे नहीं बढ़ सकता है और यही अंत है और यही शुरुआत है। उसके बाद TV9 भारतवर्ष से बातचीत करते उन्होंने कहा कि ये इनका निजी विचार है और जो कुछ भी हरियाणा में हुआ है उस पर पार्टी को मंथन करना चाहिए और आगे इस पर निर्णय लेना चाहिए। कैमरामैन नदीम के साथ रजनीश रंजन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।